हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज़ लव। तो चलिए सीधा स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखा जाता है कि सुबह के जब 7 बजते हैं तो तभी रूही की नींद टूटती है। रूही अपनी आँख खोलती है और वह आँख खोल के वो सीधा बेड से उठ के बैठ जाती है और वो देखने लगती है सोफे की तरफ। तो वो देखती है कि पीयूष सो रही है। तो तभी रूही पी की तरह से नज़रें घुमा लेती है और रूही बस सीधा खड़ी हो जाती है और वो सीधा कबर्ड के पास जाते हैं और कबर्ड से वो कपड़े बाहर निकालते हैं और वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और फ्रेश होकर थोड़ी देर बाद ही रूही वॉशरूम से बाहर निकलती है और वॉशरूम से बाहर निकल के रूही सीधा मेन दरवाजे के पास जाती है। रूम के मेन दरवाज़ा खोलती है, सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और रूम से बाहर निकल के रूही सीधा चली जाती है लिया के रूम की तरफ। और रूही लिया के रूम की तरफ जाके सीधा लिया के रूम के अंदर घुसती है और लिया के रूम के अंदर घुस के सीधा वो देखती है बेड की तरफ। तो वो देखती है कि लिया सो रही है। तो तभी रूही बेड के पास आती है और बेड पर बैठ जाती है और अपने एक हाथों से वो लिया को बुलाने लगती है। लिया के सिर पर सलाते सलाते से बुलाने लगती है कि लिया, लिया उठ जाओ, सुबह की है। लिया उठो, जाओ लिया, लिया। तभी लिया अपनी आँख खोलती है धीरे से और वो रूही की तरफ देखती है और और मम्मी अब उठ गई? हाँ, कब उठे आप? और मम्मी कब उठे? तो तभी उसी बच्चे की मैं तो बहुत पहले उठ गई हूँ। मैं उठ गई, मैं तुम्हें फ्रेश होके बुला रही हूँ। चलो अभी उठ जाओ, चलो सुबह की ना। चलो फ्रेश हो लो, चलो। तो तभी लिया रूही को बच्ची, हाँ ना मम्मी, हो रही हूँ, फ्रेश हो रही हूँ। आप थोड़ा सा मेरे पास थोड़ा लेट ही है ना, 5 मिनट प्लीज़ मम्मी, 5 मिनट तो से हक करके से रहना है मम्मी। उठ रही हूँ ना, उठ रही हूँ, लेटी ना मेरे पास। तो तभी फिर लिया को नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेटने वाली मैं तुम्हारे पास, नहीं। तुम उठोगी, चलो उठ जाओ अभी, उठो लिया, उठो। तो तभी लिया को नहीं ना मम्मी, प्लीज़ ना, बस 5 मिनट बोल रही हूँ ना, मेरे पास लेटी है ना, थोड़ा सा ऐसे 5 मिनट से हग करके रहना है आपको, प्लीज़ ना मम्मी। तो तभी लिया के सर पे से अपने हाथों से चला रही थी। तो रूही चलाना बंद करती, अपने हाथ हटा देती है और रूही लिया को बोलती, नहीं बोला ना मैंने, नहीं बोला तो नहीं, चलो उठ जाओ लिया, उठो, उठ जाओ लिया। तभी लिया बोलती, ठीक है, उठ रही हूँ, ठीक है। तो लिया उठ के बैठ जाते बेड पे। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ठीक है, उठ गई ना अब, तो जाओ जाके फ्रेश हो लो, जाओ। तो तभी लिया रूही को बोलती, अच्छा ठीक है, जा रही हूँ। 5 मिनट बोला ना मम्मी, थोड़ा सा छोड़ देते तो क्या हो जाता? हाँ, तो तभी फिर लिया को बोलती, लिया कैसी करके बातें कर रही हो मुझसे? हाँ, 5 मिनट सो जाती तो क्या होता? हाँ लिया, ऐसे करके बातें मत बोलो। हाँ, छोटी हो ऐसी करके बातें, पर मम्मी से ऐसे करके बातें कर रही हो तुम? हाँ लिया, जाओ जल्दी जाओ, वॉशरूम पे जाओ, फ्रेश हो के आओ, जाओ। तो तभी लिया ठीक है ना, जा रही हूँ ना, चिल्ला क्यों रहे? जा रही हूँ तो चिल्ला रही है सुबह सुबह। तो तभी लिया को बोलते, लिया ठीक से बातें करो, ठीक से बातें करो। हाँ, ऐसे बड़ी लोगों की तरह से बातें मत करना तुम, बिल्कुल भी नहीं, थप्पड़ मार दूंगी, सुबह सुबह मार खा जाओगी मेरे से। तो तभी लिया रुको, सुबह सुबह ऐसे कर दिया मेरे साथ मम्मी? हाँ, क्या चिल्लाई मैंने? क्या बोला मैंने? हाँ, क्या बोला? ऐसा क्या बोल दिया? हाँ, ऐसा क्या बोला मैंने? तो कुछ भी नहीं बोला मैंने, सिर्फ सुबह सुबह से कर मेरे साथ। तो तभी दिया मुँह संभाल के बातें करो, मैं बहुत दे रही हूँ, मुँह संभाल के बातें करो तुम। हाँ, ठीक से बातें करना सीखो लिया। हाँ, ऐसी करके बातें ना मत करो, अब बड़ी लोग की तरह ऐसी नहीं बातें करो। हाँ,
तुम इतनी छोटी हो ना, छोटी की तरफ बातें करो, ठीक है? तुम्हारे जैसे बच्चे लोग ऐसे करके बातें नहीं करते, नहीं करते ऐसे करके बातें। तो बिल्ली और को बच्चे की, मैं छोटी हूँ, हाँ मैं छोटी नहीं हूँ मम्मी, मैं छोटी, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ मैं। तो बिल्ली खुद की, बड़ी हो तुम, बड़ी बड़ी हो तुम बड़ी समझती हो, बहुत बड़ी समझते हो खुद को। तो बिल्ली हाँ ना, समझती हो ना, मैं बड़ी हो तो बड़ी नहीं समझो, क्या है मम्मी। तो बिल्ली खुद की, मेरा ना दिमाग गर्म हो जा रहा है, तुम ना सुबह सुबह मेरा दिमाग गर्म कर देती हो, मैं बहुत दे रही, मार दूंगी तुम्हें। तब मत बोलना कि मम्मी ने मारा सुबह सुबह, हाँ मत बोलना, तो मैं बहुत दे रही हूँ। हाँ अपना बोलने का तरीका ना बदलो, मैं बोल दे रही हूँ, बदलो अपने बोलने का तरीका, नहीं तो मुझसे बहुत पीटोगी तुम, बहुत पीटोगी, बहुत मार खाओगी तुम मुझसे, समझी तुम। तो सुबह सुबह ऐसी करनी मेरी जान, हाँ अब मुझे डांट दें सुबह सुबह, मुझे मारेंगे आप मुझे। तो बोलते हाँ मारूंगी, मारूंगी, ऐसे करके बातें मारूंगी मैं, तुम बोले जूलिया, मार दूंगी एकदम। चलो जाओ, तो जल्दी फ्रेश होकर जल्दी जाओ, जल्दी अभी जाओगी, जाओ जल्दी जाओ। तो हाँ जा रही हूँ, जा रही हूँ ना, जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ। सुबह सुबह चिल्ला दे रही मम्मी अब मेरे ऊपर, हाँ मेरा सुबह एकदम खराब कर दिया आपने, सुबह सुबह से चिल्ला के मेरे ऊपर, हाँ सुबह एकदम पूरा मेरा मॉर्निंग पूरा खराब जाएगा, आज पूरा खराब जाएगा, आपने खराब कर दिया मेरा मॉर्निंग मम्मी, जा रही हूँ फ्रेश होने में। तो लिया जब ऐसा बोलते थे तो लिया, हाँ क्या बोला तुम लिया, क्या मैंने तुम्हारा मॉर्निंग खराब किया, हाँ लिया इधर आओ, तो बहुत बोलती है इधर आओ, मैं इधर आओ, इधर आओ। तो फिर लिया का हाथ पकड़ लेती है और अपनी तरफ खींच लेती है लिया को। तो हाथ छोड़िए मेरा, तो मेरी बोलती नहीं छोड़ेंगे हाथ, नहीं छोड़ेंगे। क्या बोला, क्या क्या बोला लिया, क्या बोला तुमने, कैसे करके बातें कर रही हो, मॉर्निंग खराब किया मैंने, हाँ क्या मॉर्निंग खराब किया तुमने, हाँ क्या। तो रेलिया का हाथ पकड़ती है, हाथ और अपने दूसरे हाथों से ऐसे रेलिया के गाले पे से धीरे धीरे से थप्पड़ मारने लगती है। तो तभी लिया को बोलती है मुझे मारिए मम्मी। तो तभी रेलिया बोलती है मारी हो, मारी मारी क्या बोला, क्या बोलो कैसे, ऐसी करके बोलेंगे, ऐसी ऐसी, हाँ लिया ऐसी कर बोलो बोलो बोला। तो तभी लिया बोलती नहीं बोलूँगी, नहीं मत मारिए, नहीं बोलूँगी गलती हो गई, नहीं बोलूँगा मत मारिए गालों पे। तो ये बोल के अपने गालों पे से अपने हाथ रखने जाती थी, तभी सुई लिया का हाथ हटाते, हटाओ अपने हाथ हटाओ, मारी हूँ ना, गाल पे हाथ क्यों रखे, मारी हूँ ना। तो तभी लिया को नहीं मत मारिए मम्मी, नहीं मत मारिए, सॉरी लग गया। तो तभी ऐसे लिया को मारना बंद कर देती है, लिया के गाले पर पति की, बोलोगी ऐसे, बोलोगी, बोलोगी बोलो। तो तभी लिया को नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, हाथ छोड़िए, मैं पूरे छोड़ने जा रही हूँ भाभी, नहीं बोलोगे ऐसे, नहीं बोलोगे, सॉरी सॉरी, आपने कितने जोर से मारा मुझे, थप्पड़ मारे मुझे। तो तभी सीटिया को इतने जोर से भी नहीं मारा, क्या नाटक करी हो, नाटक तुम्हारा नाटक मैं जानती हूँ ना लिया, मैं जोर से नहीं मारी तुम्हें, हाँ इतना मत रो, जोर से नहीं मारी मैं तुम्हें थप्पड़, हाँ धीरे धीरे मारी थी, हाँ तुम्हारा नाटक देख रही हूँ मैं खाली दिया, तुम नाटक बहुत अच्छी तरीके से करना जानती हो, हाँ तुम्हारे नाटक ना ये सब मेरे सामने नहीं चलेगा, धीरे धीरे मारा मैंने तुम्हें, हाँ जोर से नहीं मारा, हाँ ठीक है, और ऐसे मत करो, हाँ मैं धीरे मारी हूँ, अभी ज़्यादा करोगी तो ज़ोर से मार दूँगी, तब देखोगी, हाँ नाटक मत करो, ठीक है लिया। तो तभी लिया को बोलती है नहीं मारा मम्मी, डोंट मारा मुझे, थप्पड़ मारने चाहिए था मुझे गालों पे, डोंट नहीं मारा, लगे मुझे डोंट मारा, मैंने मार थप्पड़ मारा मेरे गालों पे, मैं पापा को बता दूँगी। तो तभी रुई लिया का हाथ पकड़ी थी, तो लिया का हाथ पकड़ी रहती है और बोलती कि क्या
क्या पापा को बताओ कि हाँ पापा को जाओ बता क्या जाओ जाओ बोलो मारा मैंने जाओ बोलो क्या डरती हूँ मैं तुम्हारे पापा से क्या नहीं यार मैं डरती हूँ हाँ तुम क्या पापा को क्या बोलोगी मैं मारी तुम्हें बोलोगी बोले जाओ जाके बोल के जाओ जाओ पापा को बोल के आओ जाओ जाओ डरा रही हो मुझे सुना रही हो मुझे पापा को बोलोगी हाँ उधर जोर से भी मैंने नहीं मारा जाओ जाके बता के आओ जाओ किसको बोलेगी पापा को बोलेगी और क्या किससे बोल के आओ जाओ जाओ बोल के आओ जाओ तो फिर लिया का छोड़ देते हैं बताइए जाओ जाओ लिया जाओ जाओ तो फिर लिया मुझे लगी मुझे बहुत लगे लगा लो पे मुझे मम्मी मैं पापा को नहीं बोलूँगी आपसे मैं काम की जब मम्मी आप ना मेरे गालों में ना तुरंत प्यार कर दीजिए बस तो जब ये सुनते तो रोई लिया कुछ हाँ क्या कर तू प्यार हाँ नहीं करने वाली नहीं करूँगी प्यार कोई प्यार नहीं करूँगी तुमसे जाओ नहीं करने वाली जाओ पापा को बताओगी ना जाओ पापा को बता के सबको बता के जाओ जाओ जिस चीज़ बता रहा है बताओ जाओ हाँ मैं तुम्हारे पापा से नहीं डरती तुम्हारी हाँ जाओ तुम्हारे पापा को बताओगी जाओ जाओ लिया जाओ हाँ जाओ कोई प्यार व्यार नहीं करने वाली मैं तुम्हें प्यार हाँ ऐसे करके बातें करती तुम प्यार करो तुम्हें प्यार हाँ और धीरे से ही मारा मैंने यार नाटक करिए तुमने यार नाटक हाँ जाओ जाओ जाके पापा को बता के जाओ जाओ तो तभी नहीं बताऊंगी ना नहीं बताऊंगी बोलती हूँ ना मम्मी नहीं बताऊंगी अच्छा नहीं बोलूँगी सॉरी ना मम्मी गलती हो गई सॉरी आप देखिए मम्मी आपने मुझे मारा ना तो आप थोड़ा प्यार कर दीजिए ना थोड़ा सा मम्मी मेरा मॉर्निंग क्यों खराब कर दे आप मम्मी क्यों सुबह से कर दे मेरे साथ तो देखो हाँ फिर से ऐसी करके बातें कर रही हो हम परी लोगों की तरह अनिया हाँ तो तुम्हें लिया नहीं छोड़ूंगी मैं तो रूही ये बोल के लिया को मारने के लिए हाथ उठाती है तो तभी लिया रूही का हक कर लेती है टाइट कर बोलती सॉरी मम्मी मत मानी सॉरी गलती हो गई नहीं करूँगी नहीं बोलूँगी नहीं मम्मी प्लीज मत मानिए मुझे मनवानी शादी नहीं करूँगी शादी नहीं करूँगी मम्मी तो तभी रोई दिया छोड़ो लिया मुझे छोड़ो मुझे तो तभी लिया नहीं छोड़ूंगी मम्मी नहीं सॉरी मम्मी माफ़ कर दीजिए मम्मी शादी नहीं करूँगी मम्मी शादी नहीं बोलूँगी ऐसी करके नहीं बोलूँगी मम्मी मुझसे गलती हो गई मम्मी नहीं बोलूँगी मम्मी गुस्सा मत कीजिए मम्मी गुस्सा मत कीजिए ना गुस्सा सॉरी नहीं करूँगी सॉरी बोलिए ना मम्मी माफ़ कर दीजिए मुझे माफ़ कर दीजिए सॉरी तो तभी लिया को बोलती कि अच्छा ठीक है छोड़ो मुझे माफ़ किया जाओ छोड़ो दोबारा से ऐसे किया ना तो माफ़ नहीं करूँगी बहुत दे दियो बहुत पीटूँगी लिया ठीक है तो तभी लिया रुका की होती है तो लिया रुका छोड़ती है और लिया बेसर के ऐसे खड़ी हो जाती है और लिया रूही के गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और लिया रूही की आंखों की तरफ से देखने लगती है और लिया रुको सॉरी मम्मी सॉरी नहीं करूँगी ठीक है दोबारा चीज़ नहीं करूँगी मम्मी ठीक है हाँ नहीं करूँगी गुस्सा मत कीजिए मम्मी गुस्सा मत कीजिए हाँ नहीं करूँगी ना नहीं करूँगी हाँ सॉरी मम्मी सॉरी गुस्सा मत कीजिए सॉरी तो लिया ये बोल के दिया रूही के फोrehead में किस कर देती है गुस्सा मत कीजिए हाँ गुस्सा नहीं करते और गुस्सा करना अच्छी बात नहीं मम्मी ठीक है ऐसा नहीं करते हाँ मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ठीक है ऐसे नहीं करूँगी देखो तो फिर से परी लोगों की तरह बात कर रही हूँ तो नहीं मम्मी कहाँ परी लोगों की तरह बात कर रही हूँ मम्मी मैं तो बोलती तो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है नहीं गुस्सा करना गुस्सा नहीं करते ना हाँ अब तो अच्छी मम्मी हो ना मेरी मम्मी हाँ मेरी अच्छी मम्मी मेरी प्यारी मम्मी हाँ मैं आपके दोनों गाल पे किस कर दूँ हाँ तो लिया देखे गाल से हाथ डराती फिर लिया रूही के दोनों गालों पे किस कर देते तो ठीक है हाँ गुस्सा मत कीजिए हाँ ठीक है मैं जा रही फ्रेश होने हाँ मम्मी गुस्सा मत कीजिए हाँ मैं ऐसे नहीं बोलूँगी ना नहीं बोलूँगी ठीक है हाँ तो तभी
रिया की तरफ देखकर मुस्कुरा देती और बोलती कि रिया। तो तभी रिया को बोलती क्या हुआ मम्मी है, क्या हुआ? तो तभी रिया को बोलती कुछ भी नहीं हुआ, जाओ। दोबारा से जिक्र बात है कि मैं बहुत देर मार दूंगी, सच्ची मार दूंगी, बहुत जोर से मारूंगी, मैं बहुत जोर से पीटूंगी तुम्हें। हाँ धीरे धीरे तुम पर मारना ऐसे, हाँ धीरे धीरे मारना, बहुत पीटूंगी, बहुत जोर से मारूंगी उसे मारूंगी। तुम याद रखो कि नहीं आ दोबारा से ऐसे किया तो तभी नहीं करूँगी दोबारा से, ऐसी नहीं करूँगी मम्मी, नहीं करूँगी, नहीं बोलूँगी, ठीक है? हाँ मैं जाऊँ फ्रेश होने? तो तभी रिया हाँ ठीक है जाओ। तो तभी रिया सीधा बस से उतर के वो खड़ी हो जाती है और वो कबर्ड के पास जाती है और वो चेयर के ऊपर उठती है, उठ के वो कबर्ड खोलती है और वो अपने कपड़े बाहर निकलती है और वो चेयर से उतरती है और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। तो रूही बेड पे बैठ के वैसे मुस्कुराने लग जाती है। और तभी दूसरी तरफ देखा जाता है कि पीयू सो रही थी वो सोफे पे, तो पीयू की नींद टूट जाती है। तो पीयू अपनी आँख खोलती है, पीयू अपनी आँख खोल के वो उसके बेड की तरफ देखती है, तो वो देखती है कि बेड पे कोई भी नहीं है। तो तभी पीयू सोफे से उठ के बैठ जाती है और बोलती हाँ ये कहाँ गई, हाँ कहाँ गई ये? तो पीयू दरवाजे की तरफ देखते रूम की तरफ देखते, दरवाज़ा खुला है। तो तभी पीयू सोफे से उठ के खड़ी हो जाती है, हाँ अब चली गई, हाँ क्या क्या लड़की है ये, हाँ चली गई। अरे कोई अगर रोक पे होता ना तो ऐसे देखता मुझे तो क्या था, हाँ ये रूही ऐसे निकल गई, हाँ मुझे नहीं भूल के तुम मैं हाँ नहीं छोड़ के रूही को पहले मैं फ्रेश हो लूँ, तुम मैं देख लूँगा मैं। तो पीयू ऐसे बोलते हैं, फिर पीयू सीधा कबर्ड के पास जाते हैं, कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हैं और वो सीधा वॉशरूम के अंदर चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और पीयू थोड़ी देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलती है और वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकल के वो सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर निकल के सीधा लिया के रूम की तरफ जाने लगते हैं। जाते जाते बोलती कि इसकी तो मैं इसे नहीं छोड़ा, ये क्या लड़की ये, हाँ अगर कोई आ जाता देखता ऐसे तो क्या होता, हाँ क्यों इसकी तो पीयू ऐसे बोलते बोलते जा रही थी लिया के रूम की तरफ और पीयू लिया के रूम की तरफ चली जाती है और लिया के रूम के अंदर घुसती है। तो पीयू जब लिया के रूम के अंदर घुसती है तो देखती है कि रूही बेड पे बैठी हुई है। तो देर पीयू सीधा बेड के सामने आती है और खड़ी हो जाती है रूही के सामने। पीयू और बोलती है पीयू रूही की क्या है यहाँ ऐसे रूम से बाहर निकल के आई, हाँ मुझे बुलाई क्यों नहीं हो? तो तभी रूही पीयू को बोलती है, रूही बैठी थी बेड पे तो रूही पीयू को बोलती क्या तो मैं क्यों बुलाऊँ, मैं हाँ मैं रूम से बाहर तुम्हें क्यों बुलाऊँ? तो पीयू बोलती है मुझे क्यों बुलाओ, क्या मतलब अरे क्या है, अरे कोई रूम पे आ जाता तो क्या होता, हाँ मैं ऐसे करके सोई होती आप सोफे पे, हाँ कोई रूम के अंदर आता, अगर मेरी मम्मी आती या कोई भी आता रूम पे ऐसे देखता तो क्या समझता, हाँ रूही क्या है, मेरा ना मन कर रहा है ना तुम्हें पकड़ के पीटू एकदम एकदम। तभी फिर जब ऐसा बोलते तो तभी रूही बेड पे ऐसे बैठी थी तो रूही बेड से खड़ी हो जाती है और पीयू को बोलती क्या मुझे पीटोगी, हाँ मुझे पीटोगी पकड़ के, मैं तुम्हें पीटूंगी, हाँ मैं तो मन करता है मैं तुम्हें मार डालूँ लेकिन मारती नहीं हूँ, मैं तो मारती नहीं हूँ, हाँ मेरे साथ ऐसा किया ना फिर भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं किया, हाँ गुस्सा है मेरे अंदर तुम्हारे लिए, बहुत गुस्सा है, हाँ गुस्सा मत दिलाओ मुझे, हाँ तुम्हें जान से मार डालूंगी, नहीं तो मैं हाँ जान से पूरी ख़त्म कर डालूंगी तुम्हें मैं। तो रूही जब ऐसा बोलते थे पीयू क्या जान से मार डाले के ख़त्म कर डाले क्या, हाँ ख़त्म कर डालो तुम मुझे, ख़त्म करो तुम मुझे ख़त्म करोगे, हाँ। तो पीयू ये बोल के रूही के आगे बढ़ने लगती है। तो तभी रूही भी पीयू के आगे बढ़ने लगती है और बोलती क्या हाँ क्या कर तुम, हाँ ख़त्म कर डालूंगी मैं तुम्हें। तो ये दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ने लगते हैं। तो ऐसे आगे बढ़ रहे थे तो तभी पीयू की बेटी वॉशरूम से बाहर निकलती है और ये दोनों को जब ऐसे देखते तो तभी पीयू की बेटी ऐसे एक तक देखने लगती है दोनों की तरफ। तभी पीयू रूही के सामने आ जाते हैं, रूही भी पीयू के सामने आ जाती है और पीयू रूही को क्या मुझे खत्म हो जाए, इतनी हिम्मत में, हाँ मैं पकड़े बहुत पीटूंगी, हम इतना मारोगी ना। तो तभी ठीक बोलती हाँ तुम मुझे मारोगी मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगी। तो पीयू बोलती क्या ख़त्म कर डालूंगी, ख़त्म करो सामने ख़त्म करो, हिम्मत है। तो तभी रूही बोलती कि हाँ ना हिम्मत है मुझे में, देखोगे हिम्मत है मुझे तुम्हें ना मैं। तो ये बोल के एक थप्पड़ मार देती पीयू को। तो तभी पीयू अपने गाल पे हाथ
रख देती है एक हाथ अदा पे। लिया जब ये देखते तो लिया बोलती है रूही को, मम्मी आपने पापा को थप्पड़ मारा। मम्मी आपने पापा को क्यों थप्पड़ मारा? तुमने पापा को थप्पड़ मारा? तो ये दोनों जब लिया की आवाज़ सुनते हैं तो पियो अपने गालों पे हाथ रखी थी, तो पियो अपने गालों से हाथ हटाती है और लिया की तरफ देखने लगती है और रूही भी लिया की तरफ देखने लगती है। तो तभी लिया इन दोनों के पास आते हैं और आके सामने के खड़े होते हैं दोनों के, और लिया रूही को पूछती कि मम्मी आपने पापा को थप्पड़ क्यों मारा? आप अपने पापा को थप्पड़ मार दिया? हाँ। तो तभी पियो रूही की तरफ देखते हैं, पूछती कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ बड़ी इतनी मत, तुमने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी बेटी के सामने? हाँ। तो तभी रूही बोलती, क्या तुम्हारी बेटी? हाँ मेरी बेटी है, मेरी। तो तभी बोलती, हाँ मेरी बेटी है? तो रूही बोलती, अरे मेरी बेटी है, हाँ मेरी है, मेरी। तो ये दोनों ऐसे डरने लग जाते, मेरी बेटी बोलते बोलते। तो तभी लिया बोलती, अरे पापा मम्मी क्या कर रहे? अरे मैं तो हम दोनों की बेटी हूँ ना, क्या दोनों झगड़ रहे? क्या है पापा मम्मी चुप हो जाइए। पापा मम्मी। तो तभी रूही और पियू चुप ही नहीं हो रहे थे। पियू बोल रही थी कि मेरी बेटी है ये, मेरी। हाँ। तो तभी रूही बोलती, मेरी बेटी है, मेरी भी बेटी है। तो तभी पियू बोलती, हाँ दोनों की बेटी है। तो तभी रूही बोलती, हाँ दोनों की, तुम दोनों की बोलो ना। हाँ क्या मेरी? हाँ दोनों की? हाँ। तो बोलती, हाँ दोनों की है। हाँ तो हमारी बेटी, ठीक है हमारी बेटी। हाँ तुमने हमारी बेटी के सामने थप्पड़ मारे? हम मुझे? तो तभी रूही बोलती कि देखो मैं हमारी बेटी के सामने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाह रही थी। हाँ हमारी बेटी वॉशरूम पे गई थी फ्रेश होने, हाँ वो निकली वॉशरूम से फ्रेश होके, हाँ तो तभी मैं तुम्हें थप्पड़ मारी, तो वो वॉशरूम से निकले तो मेरी क्या गलती है? हाँ मेरी हमारी बेटी के सामने मैं नहीं मारना चाह रही थी तुम्हें थप्पड़। हाँ मैं नहीं मारने चाह रही थी, हाँ वो निकली तभी और देख ली। हाँ देख ली उसने थप्पड़ मारते हुए मुझे, तुम्हें। हाँ तो क्या है, मैंने हमारी बेटी के सामने मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाह रही थी। हाँ वो निकली वॉशरूम से अभी, वो देख ली। तभी भी बोलती, हाँ तुम्हें ना मैं नहीं छोड़ूंगी रूही, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, मैं देख लूंगी। तुमने ये सब जानबूझ के किया रूही? हाँ मेरी बेटी के सामने? तो तुम्हारी बेटी, हाँ तुम्हारी बेटी? फिर से तुम्हारी बेटी? हाँ मेरी बेटी, हमारी बेटी। तो तुम्हारी बेटी, अब हाँ हमारी बेटी, हाँ हमारी बेटी। हमारी बेटी के सामने तुमने ऐसे मुझे थप्पड़ मारा, जानबूझ के तुमने ऐसे किया? हाँ रूही मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, हाँ नहीं छोड़ूंगी। तो तुम्हारी बेटी, हाँ ठीक है नहीं छोड़ोगे, जाओ इधर से जाओ, नहीं छोड़ोगे? हाँ क्या तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ मैं देख लूँगी तुम्हें। तो अच्छा तुम देख लोगे मुझे, तुम नहीं छोड़ोगी मुझे? मैं ना तुम्हें ना क्या कर दूँगी ना, सोच भी नहीं पाओगे। तो तुम्हें रोई, हाँ क्या कर दोगी? हाँ तो कर दिया हो तुमने, हाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दिया तुमने, हाँ और क्या करोगे? हाँ तो तभी पियू को चुप हो जाओ बेटी है, कैसा बोली हो? तो री बोलती, क्या सब बोली हूँ? हाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तो कर दी ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद, तुमने कर दी ना। हाँ और क्या करोगे? हाँ देखो और कुछ भी करने के लिए ना मेरे से मैं बोल रही हूँ, मैं मार डालूंगी, मैं तुम्हें पूरी ख़त्म कर डालूंगी, मैं बोल दे रही हूँ पूरी ख़त्म कर डालूंगी। तो तभी पियू हाँ देखो वो मेरी गलती थी, हाँ मैंने ऐसे कर दिया, हाँ ऐसे वो ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी इसलिए ऐसा क्या तुम्हारे साथ? हाँ दोबारा से ऐसे मैं, हाँ तुम्हारे साथ, हाँ छी तुम्हारे जैसे किसी घटिया लड़की को मैंने छुआ। हाँ मुझे ना मेरे बना से किसी घिन आती है, मुझे भी घिन आती है खुद के ऊपर। तुम्हें घिन आती है? हाँ मुझे खुद के ऊपर घिन आती है, मुझे आती है तुमने मेरे साथ। तो तभी लिया खरीदते थे, लिया बोलती अरे क्या बोल रही आप दोनों ये सब? हाँ क्या है पापा मम्मी? तो तभी पिया हुई उधर चुप हो जाते हैं, लिया की तरफ देखते हैं। तो पियू लिया को अब हाँ कुछ भी नहीं। तो भी बोलते कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं बोल रहे, हम थोड़ा झगड़ा कर रहे थे, तो झगड़ा कर रहे थे, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं। तो भी बोलते रूही तुम हमारी बेटी के सामने से बोली हो?
तो बोलती कि मैं बोली तुम बुलवाए ना मेरे मुंह से, तुम बुलवाए इसने बोली। तो तभी चुप हो जाओ, तभी तुम भी चुप हो जाओ। तो तभी लिया बोलती कि क्या हुआ पापा मम्मी क्या है। तो तभी फिर बोलते अब कुछ भी नहीं है, चलो अब खाना खाने जाते हैं ना। हाँ तो तभी लिया बोलती कि हाँ चलिए खाना खाने जाते हैं, चलिए मम्मी। तो तभी शी बोलती कि हाँ हाँ चलो। तो जोई और पियो और लिया ये तीनों रूम से बाहर निकलते हैं और नीचे सीधा हॉल के साइड चले जाते हैं और हॉल के साइड पे जाके सीधा डाइनिंग टेबल के उधर पे चले जाते हैं, उस रूम की तरफ जाके डाइनिंग टेबल के वहाँ पे चले जाते हैं और जाके डाइनिंग टेबल के वहाँ पे बैठ जाते हैं। और पीयू डाइनिंग टेबल के यहाँ पे बैठ के पीयू ऐसे वो ताली मारती है तो सारे सर्वेंट लोग ऐसे खाना रखने लग जाते हैं डाइनिंग टेबल पे आके। जब लिया रूही ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते डाइनिंग टेबल के वहाँ पे। जब पीयू चुपचाप बैठी रहती है और इन दोनों की तरफ देखने लगती है और पीयू रूही की तरफ देख के गुस्सा करने लगती है। और तभी थोड़ी देर बाद ही जाते हैं डाइनिंग टेबल के वहाँ पे। पीयू की मम्मी और पीयू के पापा आ जाते हैं और डाइनिंग टेबल के वहाँ पे बैठते हैं। तो तभी पीयू जैसे से गुस्से से देखना बंद करती है और पीयू अपने नज़र हटा लेती है रूही के पास से। और अपने नज़र हटा के पीयू सारे सर्वेंट को बोल देती है खाना सर्व करने के लिए। तो सारे सर्वेंट खाना सर्व कर देते हैं और खाना सर्व करना जब हो जाता है सारे सर्वेंट का तो तभी पीयू प्रे करने लगती है और तभी रूही और लिया भी ऐसे प्रे करने लगते हैं। पीयू के मम्मी पापा भी प्रे करने लगते हैं। तो इन लोगों का जब प्रे करना हो जाता है तो ये लोग अपनी आँख खोलते हैं। फिर आँख खोल के ये लोग सीधा अपना ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। और इन लोगों का जब सब लोग का ब्रेकफास्ट करना हो जाता है तो सब लोग डाइनिंग के वहाँ से उठ के खड़े हो जाते हैं और सीधा डाइनिंग टेबल के वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग सीधा हॉल की तरफ ऐसे चले जाते हैं सब लोग और जाके हॉल के साइड पे पीयू के मम्मी पापा बैठ जाते हैं। और तो फिर रूही लिया को लेके लिया के रूम की तरफ जाने लगती है। तो तभी पीयू भी ऐसे रूही के पीछे पीछे ऐसे चली जाती है। और तो फिर पीयू के मम्मी पापा जब ये देखते तो पीयू के मम्मी पापा हंसने लग जाते हैं ऐसे पीयू के ऐसे देख के। और तो फिर रूही लिया का हाथ पकड़ के लिया के रूम की तरफ लेके जा रही थी और पीयू भी पीछे पीछे जा रही थी रूही के। तो रूही लिया के रूम की तरफ जाके सीधा लिया के रूम के अंदर घुसती है और सीधा बेड के पास आती है लिया को लेके और लिया का हाथ छोड़ देती है। लिया बेड पे बैठ जाती है, रूही भी बेड पे बैठ जाती है। तो पीयू भी आ गई थी रूम के अंदर तो पीयू भी बेड के पास जाके वो भी बेड पे ऐसे बैठ जाती है। और तो फिर रूही और लिया ये दोनों कुछ बातें करने लगते हैं और लिया रूही के साथ बातें करते करते बोलती कि अब मम्मी खेलेंगे आप मेरे साथ। हाँ चलिए ना गेम खेलते हैं। हाँ चलिए पजल हाँ पजल सजाते हैं, चलिए मेरे पास पजल है। हाँ तो पजल सजाएंगे, पापा खेलेंगे, आप पजल सजाएंगे हमारे साथ। तो तभी पीयू बोलती कि हाँ ठीक है लेके आओ पजल। तो तभी लिया बेड से उधर खड़ी हो जाती है और वो जहाँ पे अपने खेलने की चीज़ रखती है वहाँ से वो पजल लेके आ जाती है और लेके बेड पे रखती है और सीधा बेड पे उठ के बैठ जाती है। और लिया उस पजल को ऐसे बाहर निकालती है, ऐसे ऐसे बेड पे ऐसे रख देती है ऐसे। फिर लिया बोलती है कि चलिए अब पजल सजाते हैं। हाँ मम्मी चलिए मिलकर पजल सजाते हैं। तो तभी बोलती कि हाँ ठीक है। तो तभी बोलते हैं हाँ ठीक है, तो ठीक है चलिए। तो लिया से पजल सजाने लगती है। तो पे रूही भी लिया के साथ ऐसे पजल सजाने लगती है। तो पीयू भी पजल सजा रही थी। तो तभी पीयू बोलती है अब लिया अब चलो ना सब लोग एक एक करके पजल सजाते, किसका पजल सबसे पहले ठीक होता है, ठीक है। हाँ ये गेम खेलते ना, जो फर्स्ट करेगा, जो फर्स्ट एकदम ख़त्म करेगा पजल सजाना वो फर्स्ट होगा और जो सेकंड में होगा तो वो सेकंड होगा और जो थर्ड में आएगा वो लास्ट। हाँ लिया चलो ऐसे खेलते ना। हाँ तो तभी लिया बोलती हाँ हाँ चलो ऐसे ही खेलते हैं, मम्मी खेलेंगे अब ऐसे खेलते हैं। हाँ तो तभी ऐसे बोलते हैं हाँ ठीक है। तो तभी पी बोलती हाँ ठीक है तो चलो। तो लिया जो बॉक्स लेके आती है वो उस बॉक्स को ऐसे पीयू खोलती है और खोल के वो ऐसे पजल लेके करके बाहर निकालती है और ऐसे पजल को ऐसे मर देते सब कुछ ऐसे अलग अलग कर देती है। फिर पीयू लिया को देती है पजल एक और फिर रूही को देती है, फिर अपने ले लेती है ऐसे पजल को ऐसे इधर उधर करके ऐसे लेती है। फिर पीयू रूही का और भी ज़्यादा ऐसे कर देती है, पजल इधर उधर कर देती है। तो तभी हाँ ये क्या कर रहे हो। तो पीयू अरे इधर उधर कर दिया ना तुम, ऐसे चीटिंग करोगे इधर उधर कर दिया। तो हाँ हाँ ठीक है तो तुम्हारा भी। तो रूही पीयू का पजल ऐसे इधर उधर कर देते हाँ ठीक है अब तुम करो। तो पीयू बोलती हाँ ठीक है मैं तो जीतूँगी। तो हाँ देखा जाएगा चलो। तो पीयू हाँ ठीक है।
तो सब लोग ऐसे पजल सजाने लगते अपने अपने बेड के ऊपर, ऐसे सब लोग अपने अपने पजल सजा रहे थे। तो पीयू ऐसे पजल जल्दी जल्दी सजा ले रही थी, तो रूही ये देख रही थी। तो रूही पीयू के पजल के साइड से जो ऐसे कटा होता है उधर से एक पजल ऐसे लेके वो जब बैठी हुई थी तो अपने पैर से ऐसे अपने ऐसे नीचे रख देती है, ऐसे ऐसे ढक के ऐसे उसको अपने पैर पे से रख देती है और अपना पजल सजाने लगती है। अदर पे पीयू अपना पजल सजा रही थी तो उसका एक टुकड़ा बाकी था, तो पीयू वो टुकड़ा एक ढूंढने लग जाती है और बता अरे एक टुकड़ा कहाँ गया लिया। तो लिया अपने पजल सजा रही थी तो लिया बता अब मैं क्या जानती हूँ पापा, अब कहीं टुकड़ा कहाँ गया, अब ढूंढिए, देखिए बेड के नीचे क्या गिरी है या वहाँ देखिए कहाँ है आपकी एक टुकड़ा। तो फिर बता हाँ देख रही हूँ कहाँ गया मेरा एक टुकड़ा। तो रूही सजाई जा रही थी अपने पजल को और रूही अपने मन में ऐसे खुश हो रही थी। तो पीयू इधर उधर ढूंढ रही थी, बेड पे ऐसे इधर उधर देख रही थी। तो पीयू रूही को बोलती कि नहीं मेरा रूही तुमने छुपाई मेरे पजल के टुकड़े। तो रूही अपने पजल सजा रही थी, बोलती क्या मैं क्या छुपाऊंगी, क्यों छुपाऊंगी या तुम्हारे पजल के टुकड़े, तुम देखो ना हाँ क्या है। तो रूही सब मिलकर अपने पजल सजाए जा रही थी। तो रूही का पजल सजाना हो जाता है तो रूही का एक टुकड़ा बाकी तो 2 टुकड़ा लगा देते पजल पे और बोलती कि हाँ मैं जीत गई। तो पीयू बोलती हाँ क्या जीत गए, मेरे पजल का टुकड़ा नहीं मिला, मैं फर्स्ट होती हाँ तुम जीत गई, हाँ मैं जीता, हाँ मेरा एक टुकड़ा नहीं मिल रहा, वो टुकड़ा अगर लगा देते तो मैं जीता मैं पहले किया ना। तो बोलते हाँ तुम पहले के, तुम्हारा एक पजल का टुकड़ा नहीं मिला, हाँ तुम पहले के तुम जीते, हाँ क्या तुम जीते, हाँ हार गए चलो और भैया जल्दी जल्दी सजाओ। तो बोलते हाँ सजा रही हूँ ना, सजा रही हूँ मम्मी। तो लिया सजा रही थी अपने, पीयू इधर पे इधर देख रही थी पजल को। तो पीयू वैसे होता है खड़ी हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है। अदर पे लिया अपने पजल को सजा लेते बोलते हाँ हो गया मैं जीत गई पापा, मैं जीत गई, अब लास्ट पापा लास्ट हो गए, पापा हार गए। तो तभी बोलती यस हम जीत गए लिया। तो तभी पीयू वैसे होता है खड़ी हो गई थी। तो पीयू अपने पजल ढूंढना बंद करते, पीयू बोलती इन दोनों को क्या यहाँ क्या जीत गए क्या, अब नहीं क्या मेरा पजल का टुकड़ा नहीं मिला, नहीं होगा क्या जीत गए, क्या जीत गए, नहीं होगा, मैं मेरा पजल का टुकड़ा नहीं मिला मुझे, नहीं तो मैं ही जीती ना, नहीं ये गेम नहीं होगा, नहीं मैं नहीं हार सकता, मैं नहीं हारा मेरे पजल का टुकड़ा नहीं, मेरे पजल का टुकड़ा कहाँ गया, रूही तुमने छुपाई है बोलो। तो तभी रूही बोलती अरे मैं कहाँ छुपाऊंगी, हाँ मैं कहाँ छुपाऊंगी, क्या है लिया देखा तुम्हारे पापा देखो हार गए ना इसलिए ऐसे कर रहे हैं, हाँ तुम्हारे पजल के टुकड़े तुम जानो ना, हाँ हम जीत गए, हाँ तुम्हें नहीं मिली तुम्हारे पजल के टुकड़े तो तुम जानो ना हम तो जीत गए, तुम हार गए। तो अरे नहीं यार चीटिंग है, ये चीटिंग है। तो बोलती क्या चीटिंग है, हाँ क्या चीटिंग है, तुम्हें तुम्हारे पजल के टुकड़े में चीटिंग है, कहाँ चीटिंग है, क्या चीटिंग है। तो बोलते हो नहीं ये नहीं होगा, हाँ अब मेरे पजल का टुकड़ा नहीं मिला, रूही तुम ही छुपाई हो, हाँ मैं जानती हूँ कहाँ छुपाई हो, बोलो तुम ही छुपाई ना रूही। तो बोलते अरे नहीं या क्या है लिया देखो तुम्हारे पापा को हार गए तो ऐसे बोल रहे, हाँ मैं क्यों छुपाऊंगी तुम्हारे पजल के टुकड़े, हाँ तुम जानो तुम्हारे पजल के टुकड़े। तो तभी बोलती अब तुम सब बेड से उतरो। तो तभी रूही बोलती हाँ क्यों बेड से क्यों उतरे। तो फिर मैंने कहा सब बेड से उतरो, लिया तुम उतरो, रूही तुम उतरो, मुझे देखना है बेड पर ठीक से उतरो, मैं नीचे नहीं है बेड पे भी देखा नहीं है, तुम लोग उतर जाओ मैं देखती हूँ पजल का टुकड़ा मेरा कहाँ गया। तो फिर बहुत कि क्या है, अरे क्या हम लोग क्यों उतरे, हाँ अब ने देखा ना तो नहीं मिला तुम्हारा पजल, तुम जानो हम क्यों उतरे बेड से, नहीं उतरेंगे लिया, क्यों उतरेंगे ना लिया। तो बोले होते हाँ नहीं क्यों उतरेंगे हम, हाँ क्यों उतरेंगे। तो तभी पी बोलती कि देखो लिया बेड से उतरो, हाँ और रूही तुम भी बेड से उतरो, हाँ मैं फिर से देखूँ बेड पे ही है, हाँ अब रूही तुमने ही छुपाई है मुझे लग रहा है, रूही तुम उतरो लिया उतर जाओ बेड से उतरो, अभी मैं बोल रही हूँ उतरो। तो लिया बोलते हाँ ठीक है पापा उतर रही हूँ। तो लिया ये मुड़कर उतर जाती है बेड से। तो रूही बैठी रहती है। तो पी बोलती क्या बैठी हो रूही उतर जाओ, लिया उतर गई ना तुम उतरो चलो। तो रूही बोलती क्यों मैं क्यों उतरूँ, हाँ मैं तो नहीं उतरने वाली, क्यों उतरूँ मैं। तो पी बोलती उतर जाओ मुझे देखना है, हाँ कहाँ छुपाई हो मेरे पजल के टुकड़े, तुम्हारे ऊपर शक हो रहा है मेरा, हाँ क्यों नहीं उतर रही हो तुम बेड से, हाँ क्यों नहीं तुम छुपाई हो ना, हाँ रूही देखो तुम छुपाई हो, हाँ झूठ मत बोलो तुम छुपाई हो ना, बेड से उतरो, अभी उतरो, मुझे लग रहा है तुम्हारे पास ही है, उतरो तुम उतरो, मुझे शक हो रहा है तुम्हारे ऊपर। तो तभी बोलती अरे क्या है, अरे मैं क्यों छुपाऊंगी तुम्हारे पजल की टुकड़ी को, हाँ क्या है, अरे क्यों उतरो, मैं नहीं उतरूंगी। तो बोलती क्या क्यों नहीं उतरोगी तुम, तो मैं तो पीयू बेड पे उठ जाती है और फिर पे उठ के वो बैठ जाती है। फिर पीयू ऐसे रूही को पकड़ते और पकड़ के ऐसे उसको ऐसे उतारने लगते, बोलते उतरो उतर जाओ हटो उतरो तुम। नहीं उतरूंगी नहीं।
तो तभी पीयू, अरे क्यों नहीं उतरोगी, उतरो, मुझे देख रहा है, तुम्हें छुपाई हो हाँ रूही, कहाँ छुपाई, हाँ नीचे नीचे बैठी हो मेरे पसंद के टुकड़े में, हाँ। तो तभी बोलते हाँ क्या, नहीं 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 क्या हूँ तुम, पजल के टुकड़े तो तुम्हारी, हाँ मैं नीचे नीचे और क्या है, हाँ नहीं नहीं रखी नहीं। तो तभी बोलते हाँ अब देखो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा पूरा शक एकदम मेरा क्लियर हो गया, हाँ तुम्हारे ऊपर ही है, हाँ तुम्हारे नीचे से छुपाई हो ना रूही, चलो तुम पकड़ी गई रूही, हाँ चलो हट जाओ, चलो हटो हटो, पैर हटो पैर हटो। तो भी ये बोल के रूही कैसे पैर हटाने लगती है, तो रूही बोलती नहीं हटाऊंगी, नहीं नहीं। तो बोलती क्यों नहीं, हाँ छुपाई हो ना पैर के नीचे, हाँ। तो तभी बोलते नहीं छुपाई, क्या है मेरे पैर, क्यों मेरे बदन पे क्यों टच करे, हाँ हटो। तो तभी हाँ बदन पे क्यों टच करी हो, हाँ तो तू क्यों छुपाई हो, हाँ चलो 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 उठाओ पैर उठाओ। तो तभी बोलती नहीं उठाऊंगी, नहीं देखो लिया तुम्हारे पापा क्या करे देखो। तो तभी नहीं बोलता नहीं मम्मी अब हट जाइए ना, क्या है हटिए, आप क्या है आपने नहीं छुपाई ना, तो आप क्यों ऐसी करी है, हट जाइए। तो तभी नहीं बोलता अरे क्यों हटूँ, हाँ क्यों नहीं हटने वाली मैं, क्यों नहीं हटूँगी तुम, तो मैं, तो पीयू ये बोल के रूही के पैर से ऊपर की तरफ कर देती है जोर से। तो तभी पीयू देखती है रूही के पैरों के नीचे उसके पसंद के टुकड़े को। तो तभी पीयू रूही की तरफ गुस्से से देखने लगती है और बोलती कि ये क्या है रूही। तो तभी रूही बोलती हाँ ये क्या कैसे आया मैं मेरे पैरों के नीचे, हाँ मुझे पता ही नहीं। तो तभी पीयू रूही को बोलती तुम्हें पता नहीं, हाँ तुम्हें पता नहीं, हाँ। तो पीयू ये बोल के रूही का दोनों हाथ पकड़ती है और पकड़ के ऐसे बेड पे लिटा देती है उसे। पीयू रूही के ऊपर आ जाती है और पीयू रूही को तुम्हें पता नहीं, हाँ तुम्हें पता नहीं। तो तभी लिया जब ये देखती है तो लिया बोलती कि अरे पापा मम्मी क्या कर लिया आप। तो तभी पीयू रूही को बोलती अब और जाओ मेरे ऊपर से हटो। तो तभी पीयू बोलती कि अब सॉरी। तो रूही के ऊपर से पीयू हट जाती है और रूही का हाथ पीयू हटा देती है अपने हाथ से और बोलती कि अब सॉरी। तो तेरी बच्चा तो बैठ जाते पीयू को बोलती क्या है, हाँ क्या है, हाँ मेरे ऊपर क्यों आए, हाँ क्यों। तो तभी पीयू बोलती अब सॉरी वो तो तभी बोलती क्या वो तो क्या वो तो, हाँ शर्म नहीं आती, हाँ बदतमीज़ कहीं के, हाँ। तो तभी बोलती अब सॉरी ना रूही, अब सॉरी। तो तभी बोलती क्या सॉरी, हाँ क्या सॉरी क्या, हाँ अच्छी तरीके से जानती हूँ हाँ तुम्हें, हाँ अच्छी तरीके से, हाँ मेरे ऊपर क्यों आए, हाँ मेरे ऊपर क्यों आए तुम, हाँ इतनी हिम्मत कैसी हुई, हाँ मेरे ऊपर हाँ। तो तभी पीयू को अब सॉरी ना, गुस्सा मत हो रही, अब देखो वो तो मैं अब ऐसे गुस्सा गया तुम ऐसे नीचे ऐसे करी मैं ऊपर आके तुमने ऐसे। तो तभी हाँ गुस्सा होगी तो ऐसे करोगे, ऐसे मेरे ऊपर आ जाओगे, हाँ ऐसे करके, हाँ बदतमीज़ कह के शर्म नहीं आती है मेरे साथ, एक तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हाँ मेरे साथ ऐसे करके, हाँ मेरे साथ शर्म नहीं आती तुमको, शर्म नहीं आती। तो तभी पीयू अब रूही लिया है। तो बोलते क्या लिया है क्या, हाँ तुम देखियो ये, हाँ लिया है, हाँ मेरे ऊपर आ रहे हो ऐसे करके, हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें, हाँ ऐसी घटिया इंसान कह के, घटिया हो पूरी, बहुत घटिया तुमसे ना नफरत होती है, मुझे नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत, हाँ मन करता है तुम्हें जान से मार डालूँ मैं जान से। तुमने जो किया ना मेरे साथ, हाँ तुमने जो किया है ना मेरे साथ, हाँ मैं क्या बोलूँ, हाँ ऊपर से मेरे ऊपर आ रहे हो ऐसे, हाँ मेरे ऊपर। अब रूही शांत हो जाओ रूही, अब सॉरी रूही, सॉरी मुझसे गलती हो गई रूही, सॉरी ऐसा मत करो, हाँ देखो लिया है ऐसे, क्या ऐसे मत करो, हाँ ऐसे गुस्सा मत हो। तो क्यों गुस्सा नहीं हो, हाँ क्या ऊपर आ रहे हो मेरे, हाँ क्या, हाँ बहुत शौक है ना तुम्हें, बहुत शौक है, हाँ बदतमीज़। तो तभी फिर बोलती देखो रूही तुम लिमिट क्रॉस करी हो, मैं बोल रही हूँ सॉरी बोल रही हूँ ना तुम्हें। तो बोलती क्या सॉरी बोल रही हो तुम मुझे, क्या सॉरी ऐसे करिए मेरे साथ, हाँ फिर सॉरी बोले, हाँ। तो तभी बोलती हाँ तो तुम जो मांगी वो दिया ना। तो तभी बोलती हाँ दिया ना, हाँ तो दिए हो ठीक है, हाँ फिर से दोबारा से ऐसी कैसी करने के लिए ऐसे मेरे करीब आ रहे हो ना, हाँ सब समझ रही हो। तो रूही उल्टा सीधा मत बोलो, हाँ
तो रूही बोलती क्या उल्टा सीधा नहीं बोलूँ, क्या उल्टा सीधा नहीं बोलूँ, हाँ बदतमीज़ किस्म के आदमी कह के घटिया, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकलो बदतमीज़। मेरे ना करीब मत आना तुम, हाँ छूना नहीं मुझे, छूना नहीं, एकदम से मेरे ऊपर आगे, हाँ शर्म नहीं है, बदतमीज़ इंसान कहीं के। तुम मुझे समझते क्या हो, तुम मुझे समझते क्या हो, क्या समझते हो तुम मुझे, हाँ मेरे ऊपर आते हो, हाँ शर्म नहीं आती, एक लड़की के ऊपर आते हो ऐसे करके, हाँ शर्म नहीं आती, अपने बेटी के सामने वो भी ऐसे कर रही हो, शर्म नहीं आती, कैसे कैसे पिता हो तुम, हाँ कैसे पापा हो तुम, तुम्हें तो शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए तुम्हें, हाँ एक बेटी के पिता हो के, हाँ और तुम एक लड़की के साथ, हाँ मेरे साथ ऐसी क्या, हाँ एक, हाँ मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है मेरी, हाँ तुम्हें शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। तो जब ऐसा बोलते तो बोलती हाँ अब ऐसा बोले अब मम्मी पापा को, तो तभी लिया को चुप हो जाओ तुम, लिया एकदम चुप, चुप हो जाओ। तो लिया चुप हो जाती है, तो फिर को बोलती क्या तो मेरी बेटी को चिल्ला क्यों रही हो, तो बोलती तुम्हारी अकेली की बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है, मेरी भी है। तो तभी पी बोलती कि हाँ तुम्हारी भी है अभी, हाँ तुम्हारी भी, हाँ हमारी बेटी, तो क्यों चिल्ला रही हो तुम बेटी के ऊपर, रूही मुझे ये पसंद नहीं, कोई बेटी के ऊपर चिल्लाए, मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता, और तुम हमारी बेटी के ऊपर चिल्लाना मत, ठीक है। तो तभी रूही भी को बोलती हाँ अब समझी मैं, अब समझी कि बेटी ऐसी क्यों है, अब समझी तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए बेटी ऐसी बनी है, तुम्हारे लिए, हाँ वो इसलिए ऐसे करती है, इतना बड़ी बड़ी जो बातें करती है ना ये सब इसलिए करती है, मैं अब समझ रही हूँ, हाँ तो तुम्हारे लिए करती है वो, तुम्हारे लिए वो ऐसी हुई है, हाँ तुम उसे बिगाड़ रही हो, तुम उसे बिगाड़ रही हो, पूरी बिगड़ रही है वो इतनी छोटी उम्र में, हाँ ऐसे ऐसे बातें बोलती, बड़े बड़े लोगों की तरह बातें बोलती है, हाँ हमारे बेटी, हाँ ऐसे करके बोलती है, हाँ और तुम हमारी बेटी को बिगाड़ी हो, हाँ तुम, तो तभी क्या बिगाड़ी हो मैं बेटी को, क्या बोल रही हो तुम रूही ये सब, तो बेटी बोलती क्या बोल रही हो, जो बोल रही हो एकदम सही बोल रही हो, तुम्हारी वजह से वो ऐसी बनी है, तुम्हारी वजह से, तुम ठीक से परवरिश नहीं कर पा रही हो उसकी, ठीक से नहीं की हो तुमने उसकी परवरिश, ठीक से नहीं की हो, अगर करती तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो ऐसे नहीं करती, ये सब नहीं सीखती, हाँ इतनी छोटी उम्र में, हाँ उसका इतना जिद करती है, हाँ क्या इतनी ज़िद्दी क्यों है ये, क्यों है ऐसी करके क्यों बातें करती है, हाँ सब कुछ तुम्हारे लिए हुआ, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, अब मैं समझ रही हूँ तुम्हारी वजह से ऐसी हुई है बेटी, तुम्हारी वजह से, तुम ठीक से परवरिश नहीं कर पाए हो, अब मैं परवरिश करूँगी हमारी बेटी को, हाँ मैं उसे सिखाऊंगी सब कुछ, मैं सिखाऊंगी देखना, हाँ मैं हमारी बेटी को ना उसे ठीक तरीके से सब कुछ सिखाऊंगी, हाँ ये जो सब करती है ना ये सब करेगी नहीं, वो ये सब नहीं करेगी, सब बन रही है ना ऐसा, हाँ ऐसे बदतमीजी की तरह बन रही है, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम जैसे बदतमीज़ हो वैसे मैं नहीं बनने दूंगी हमारी बेटी को। तो तुम ज़्यादा बोल रही हो रही, हाँ मैं बदतमीज़ हूँ, मेरी बेटी बदतमीज़ है, हाँ वो बदतमीज़ बनी है, हाँ क्या मेरी परवरिश, क्या हाँ क्या तुम मेरी परवरिश में उंगली उठा रही हो, हाँ तो तभी रही बोलती कि हाँ उठा रही हो उंगली उठा रही हो, तुम्हारी परवरिश पे उठा रही हूँ, तुम्हारे लिए बेटी ऐसी बनी है, हाँ तुम्हारे लिए, तो मैं हमारी बेटी को मैं जो भी बोलूँ जैसी भी बोलूँ तुम बीच में नहीं आओगी, ठीक है तुम नहीं आओगी। तो कुछ क्या क्या मैं नहीं आऊँगी, हाँ मेरी भी बेटी है, क्यों नहीं आऊँ मैं, क्यों नहीं आऊँ, तो बेटी बोलती तुम इसलिए नहीं आओगी क्योंकि तुम्हें परवरिश करना नहीं आता, हाँ तुम बिगाड़ के रख दी हो बेटी को, बिगाड़ के रख दी हो तुम, हाँ तो मुझे उसको सुधारना है, हाँ तो मेरे बीच में मत आना, मैं जैसे भी करके लिया को मैं उसको ठीक करूँगी, हाँ उसे ऐसे नहीं बनने दूँगी, मैं ऐसे नहीं बनने दूँगी बिल्कुल भी नहीं, और तुम यहाँ से चली जाओ, हाँ और मेरे करीब ना तुम मत आना, हाँ समझी, तुम मत आना बिल्कुल भी नहीं, और मेरे करीब आने की कोशिश की ना मैं बोल दे रही हूँ मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मार डालूंगी मैं। तो बोलती देखो रूही तुम ज़्यादा बोल रही हो, हाँ तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो, तो मेरी बोलती क्या ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, क्या, हाँ तुम निकल जाओ यहाँ से,
निकलो यहाँ से। तो तभी बोलती क्यों जाऊँ मैं यहाँ से, क्यों? तो तभी रूही बोलती कि क्योंकि मुझे ना तुम्हें देख के ना बहुत गुस्सा आ रहा है अभी। हाँ, इसलिए जाओगी तुम, जाओ इधर से जाओ। मुझे ना तुम्हें देख के मन कर रहा है मैं तुम्हें मार डालूँ मैं तुम्हें। चली जाओ यहाँ से, सामने से मेरी चली जाओ, मैं अच्छी के लिए बोली तुम्हारी, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तो बोलती क्या क्या चली जाओ, क्या तुम्हारे आंखों के सामने से चली जाओ? हाँ, क्या मार डालोगी तुम मुझे? क्या मन कर रहा है, मार डालोगी क्या? हाँ, क्या मार डालोगी क्या? बहुत ज़्यादा बोलती हो तुम। तो बोलती देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ मुझे, जाओ यहाँ से, मैं बोल दे रही हूँ, जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हारी बेटी के सामने तुम्हें मारूंगी, मैं बोल दे रही हूँ, चली जाओ यहाँ से। तो क्या मेरी बेटी के सामने मुझे मारोगी? हाँ, मेरी बेटी के सामने थप्पड़ मारी मुझे और मारोगी मेरी बेटी के सामने? तो मुझे यहाँ इतनी हिम्मत, मेरी बेटी के सामने मारोगी? तो बोलती कि हाँ मारूंगी, तुम जैसे बदतमीज़ और घटिया किस्म का आदमी को ना मारना ही चाहिए। हाँ, तुमने जो मेरे साथ किया ना, हाँ जो वो ठीक नहीं किया, और अभी मेरे ऊपर आके ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। मेरे ऊपर आके, हाँ मुझे ना अभी बहुत गुस्सा आ रहा है तुम्हारे ऊपर, मैं ना मार डालूंगी, मैं सचमुच बोली, तुम्हारी बेटी के सामने मैं तुम्हें मारूंगी, मैं बोल दे रही हूँ, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। तो तभी पीयू जब देखते रही बहुत ही गुस्सा हो जा रही, तो तभी पीयू रूही को कुछ भी नहीं बोलती। पीयू सीधा बेड से डर के वो खड़ी हो जाती है, पीयू सीधा रूम से बाहर निकल जाती है। और इधर पे रूही बेड पे बैठ कर बहुत गुस्सा कर रही थी। पीयू का पर तौलिया खड़ी हुई थी, वो बेड के सामने खड़ी हुई थी। तौलिया रूही की तरफ देख के लिया डर रही थी। तौलिया सीधा वो चाहती है अपना बैग लेके आ जाती है, और वो बैग लेके बेड के ऊपर रखती है, और रख के वो सीधा बेड पे बैठ जाती है, और वो कुछ किताब निकालती है और वो पढ़ने लग जाती है। और रूही जब ये देखती है तो रूही लिया की तरफ देख के ऐसे वो मुस्कुराने लग जाती, गुस्सा करी थी तो वो मुस्कुराने लग जाती है। अदर लिया चुपचाप अपना पढ़ाई करने लग जाती है, वो नहीं देखती, चुपचाप पढ़ाई करने लग जाती है। तभी रूही लिया की बोलती ये काम सही कर रही हो, पढ़ाई कर रही हो, करो लिया। तो तभी लिया पढ़ाई करते करते हाँ मम्मी ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ ना, ठीक है पढ़ रही हूँ, मैं थोड़ी पढ़ाई कर लूँ ना मम्मी। तो तभी बोलती हाँ ठीक है करो, अच्छा सोचा तुमने। तो रूही ऐसा बोलते, फिर रूही बस उधर खड़ी हो जाती है और रूही सारे पज़ल को ठीक ठाक से रखती है। फिर रूही उस बॉक्स पे रख के वो सीधा पज़ल को लिया जहाँ पे उसके खेलने की चीज़ रखती है वहाँ पे जाके रख देती है रूही जाके, और रूही बेड पे बैठ जाती है। बेड पे बैठ के रूही लिया का वो पढ़ाई देखने लगती है। तो गैस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।